रिलैक्स, दोनों पैर खोल लेंगे, घुटनों पर हाथ रखते हुए सामने की ओर देखना, मुंह से सांस लेना, मुंह से खाली करना, मुख धोती। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों पैर खोलते हुए स्थिति लेंगे, अपना हाथ राइट हैंड उठाते हुए सांस भरते ऊपर, सांस खाली करते झुकेंगे दूसरी ओर। एक, raise your right hand and bend that. 2, काउंट से चलते जाएं, 3, 4, घुटने सीधे, सांस भरते हुए हाथ उठाएं, सांस खाली करते नीचे झुकें, 4, 5, 6, 7, सनराइज, 8, 9, 10, चेंज, ट्विस्टिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस। कमर के अभ्यास, 1, 2, चेहरा सामने 90 डिग्री तक झुकेंगे, 3, हाँ, 4, गुड, 5, वेरी गुड, 6, 7, 8, 9, 10, साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चेंज, गोल घुमाएंगे कमर को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स, 1, उल्टा, 2, 3, 4, यहाँ पे आओ घूमेंगे, 5, 6, 7, घुमाओ मेरे को देख, 8, 9, हाथ कमर पे रखो, 10, चेंज। अब अपने सीधे पैर के घुटने को कंधे के पास लाना, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 10 क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। आराम से रिलैक्स, दोनों पैर खुले, हाथ खुले, पूरा शरीर ढीला। खड़े होने वाले आसन, उसमें ताड़ आसन सबसे पहले, दोनों हाथ साइड से ऊपर लाते हुए सांस भरते हुए दोनों पंजों के बल पूरे शरीर को ऊपर खींचिए, एड़ी पर। ताड़ासन। पूरा सांस भर के सामने एक ही पॉइंट पर देखने का प्रयास। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लाएं। आलम। अगला अभ्यास वृक्षासन। मन को स्थिर करने के लिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए विद्यार्थी के लिए अत्यंत लाभदायक। सांस भरें, दोनों हाथ सामने की ओर से ऊपर, कौनी सीधी करने का प्रयास। आंखें कोमलता से बंद करें जो बैलेंस बना सकते हैं, नहीं तो सामने एक बिंदु पर देखें। धीरे से वापस। चेंज। राइट लेग को ऊपर लाएंगे, सांस भरते हुए रोकने का प्रयास, सांस भरकर। Inhale and hold. धीरे से वापस। रिलैक्स। अगला अभ्यास बनाएंगे, दोनों पंजों को मिलाकर रखें। जिनके कमर में दर्द हो वे लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे, जो बिल्कुल ठीक है वे लोग करेंगे पूरी तरह से। जिनके हार्ट प्रॉब्लम है वे भी इसे नहीं करेंगे। With heart and back problem, avoid this asana. सांस भरें, दोनों हाथ ऊपर। Inhale, stretch your hands upwards. हस्त पादासन या पाद हस्तासन। धीरे धीरे सांस खाली करते सामने से नीचे की ओर झुकने का प्रयास, घुटने सीधे। Come down with exhale. अपने पैरों के अंगूठे उंगलियों को पकड़ सकते हैं, एंकल जॉइंट को पकड़ सकते हैं और सिर को घुटने से छूने का प्रयास। Knees will not bend. घुटने सीधे, When जितना कर सके उतना करें। आराम से कमर पर खिंचाव, उस पर ध्यान। सांस प्रश्वास सामान्य। hold with normal breathing. धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ सामने लाते हुए सांस भरते हुए ऊपर, तो सांस खाली करते दोनों हाथ नीचे। रिलैक्स। अगला अभ्यास कोशिश करेंगे सभी बनाने की, एक बार देखेंगे और जिनको आता है वे लोग सब बनाएंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, गरुड़ आसन। दोनों पैरों पर
समान वजन देते हुए खड़े रहना है। दोनों घुटनों को इस तरह मोड़ लें। अपना सीधा पैर इस तरह रखेंगे और उल्टे पैर को, बाएं पैर को उठाते हुए सामने से सीधे पैर में ले जाएं, पीछे की ओर लपेटते हुए इस तरह से, और फिर सीधा खड़ा होने का प्रयास और हाथों की स्थिति इस तरह से, गरुड़ासन। Bend your knees, twist your legs, twist your left leg around your right. Try to stand straight in this position and twist your hands. Concentrate on a single point in front of you. श्वास भरें, आराम से बनाएं। धीरे से वापस, पहले हाथों को खोलें, Loose your hands first, पैर को then खोलें, legs. रिलैक्स। Untwist it. दूसरी ओर से बनाएंगे इस बार। लेफ्ट लेग, बायां पैर नीचे रहेगा, दाहिना पैर सामने से आएगा, राइट लेग को सामने से लाते हुए। Twist your right leg around your left one. और दोनों हाथों से स्थिति गरुड़ासन। Then twist your hands. Concentrate in front. सांस भरें, सामने देखें, कोशिश करें। कुछ बच्चे बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत सुंदर। गिरना नहीं है। सांस भर के रोकने का प्रयास कीजिए। सांस भरिए, इनहेल, होल्ड। गिर जाएं तो वापस उठ कर बनाओ, बैलेंस बनाओ। धीरे से वापस। Untwist your hands first, then legs, and stand रिलैक्स। straight. तो ये कुछ दो नए अभ्यास भी आज हमने किए आसनों में। अब बैठ जाएंगे। हाँ, अब देखिए, बैठेंगे हम सभी वज्रासन में। सबको आता होगा, नहीं तो कोशिश कीजिए। घुटनों के बल घुटने इस तरह से मोड़ करके, और ये घुटनों के बल हम बैठ गए वज्रासन। एंकल जॉइंट पीछे से, एड़ियां मिलाकर रखेंगे पीछे से। पीछे से भी आप देख सकते हैं। एड़ी और पंजे मिलाकर रखते हैं इसमें, और यदि नहीं बनता है तो एड़ियों को खोल लें और जो गद्दीनुमा स्थान बन जाता है उस पर हम बैठ सकते हैं शुरू में। फिर बाद में कोशिश करें आप एड़ी मिलाकर बैठने का प्रयास करें। डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये वज्रासन। भोजन करने के पश्चात किया जाने वाला एकमात्र आसन है। भोजन करने के बाद में हम सभी इसको कर सकते हैं, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द हो उन्हें नहीं करवाना। कहीं को सीख लो और मम्मी पापा दादा दादी से कहो कि आप भी करो। उनके घुटनों में तकलीफ है, उनसे नहीं हो तो नहीं करवाना, ठीक है। वज्रासन। Vajrasan. Sit on your heels, back straight. This is the only asan can be performed after taking meal. Very good for digestion. People with knee pains should avoid this. इसी में अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ साइड से ऊपर लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं। अगला अभ्यास जो हम कर रहे हैं उसका नाम है शशांक आसन। Shashank asan, rabbit pose. सांस भर लिया, दोनों हाथ ऊपर, और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे सामने से झुकेंगे, नीचे झुकते जाएं। दोनों हाथ जमीन पर, हथेलियां और फोरहेड डाउन, बिल्कुल धीरे से। With inhale, raise your hands, and exhale, get down. नीचे जाने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग। Relaxing pose in sitting position. Normal breathing. Hold. ये अभ्यास हमारे हृदय के लिए और हमारे मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभदायक है। शशांक आसन अभी बनाए रखो, है ना।
अभी सुनो और बनाए रखें सभी। इसको खाना खाने के बाद नहीं करना, इसका ध्यान रखना। केवल वज्रासन जो था वही करना है, ये खाली पेट ही होगा। शशांक आसन। अब यहां से जब धीरे से हम उठेंगे तो दोनों हथेलियों को इस तरह मोड़ते हुए ऐसे दोनों कोहनी मोड़ लें और हथेलियों पर अपनी चिन टिका लीजिए। Take support of your palms under your chin. ये कहलाता है कोकिल आसन। ये बहुत सरल है ना बच्चों के लिए। कोकिल आसन ये हमारी गर्दन के लिए, सर्वाइकल की जिनको समस्या होती है उनके लिए बहुत अच्छा है कोकिल आसन। अब इसमें स्माइल करो सब। हाँ, लेटना नहीं है ना, घुटनों के बल ही बैठे हैं हम, पैर मिले हुए हैं पीछे से। और कोकिल आसन गर्दन के लिए, थायराइड की जिनको समस्या होती है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। The sitting position will be of Vajrasan only. Don't stretch your legs straight. Kokilasan. Very beneficial in cervical vertigo. धीरे से वापस इस स्थिति में थे हम, हाथ टिकाएं और धीरे से उठते हुए वापस आ जाएं। तो ये था वज्रासन में हमने 2 अभ्यास और किए थे आगे, शशांक आसन और कोकिल आसन। अब धीरे धीरे पैर खोलेंगे सामने की ओर, दोनों पैर खोल लीजिए। Stretch your right leg, then your left leg. पैरों को चला लीजिए, थोड़ा सा पंजों को चलाइए, दोनों पैर खोलते हुए चलाइए इस तरह से। Move your legs. Relax your legs. बटरफ्लाई कर लें थोड़ा सा। अगला सेशन हमारा होगा हवन का, यज्ञ का। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, उनका स्वागत करते हैं। और आप सभी से हमने निवेदन किया था कि आप जल लेकर बैठेंगे गिलास में ढककर। कल भी निवेदन किया था राज रामचंद्र जी ने। तो आप सभी पानी का पात्र अपना लेकर बैठे होंगे। आप आचमन भी करेंगे और जो जो भी मंत्र आपको आते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, वो सभी को दोहराना है हवन में। और उसके अलावा स्वाहा हम सभी बोलेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तितली आसन के अभ्यास, पूरा ऊपर घुटने हमारे कंधों को छूने चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं जलाओ नीचे नीचे, पूरा ऊपर लाओ। हाँ, और अब लास्ट में पूरा सांस भरिए और सांस खाली करते हुए आगे झुकिए 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 झुकिए, पूरा झुक जाइए। With exhale, bend down, 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 and touch your nose to the ground. हाँ, एड़ी पूरी अंदर, घुटने भी जमीन पर और सिर भी जमीन पर। नहीं, आप भी धीरे से वापस एक बार और करेंगे। लास्ट एक्सेल, डाउन, रिलीज, रिलैक्स। तो थोड़ा सा दर्द तो होता होगा, किसी बच्चों के हो रहा होगा, है ना, तो उससे घबराना नहीं, आराम से। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये हमारे शरीर को तो लचीला बनाती है, उसके साथ साथ में हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा जो सकारात्मक हार्मोन, पॉजिटिव हार्मोन जो है, वो इस एक्सरसाइज को, बटरफ्लाई को करने से हमारे शरीर में सीक्रेट होते हैं। Positive hormone secretion increases with butterfly movement. आज का सत्र योग का इतना ही रखेंगे। सभी को नमस्ते। अगला सत्र यज्ञ का होगा, सभी बहुत अच्छे से भाग लेंगे। धन्यवाद। Vinny, don't jump.
क्या करोगे? ओम। आयुष। जी हाँ, आगे आचार्य भवदेव जी लेंगे यज्ञ का सत्र। जी, तो मैं तो होस्ट नहीं हूँ जी। होस्ट बना दिया, होस्ट बना दिया जी होस्ट जी बना दिया आपको। आयुष। जी जी। ये राजशेखर जी के नाम से जो है, इन्होंने वीडियो तो नहीं, केवल अपनी छत का पंखा दिखा रखा है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो राजशेखर जी से निवेदन है, अपना चेहरा दिखाएं, पंखा नहीं देखना हमें। आपका बहुत सुंदर घर है और पंखा बहुत अच्छा है। आचार्य भवदेव जी आ चुके हैं। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते सबको। अब हम सब मिलकर यज्ञ करेंगे। आइए। आप विश्वास शुरू करें। हाँ जी, शुरू करें गुरु जी। वैदिक संस्कार शाला के द्वारा आयोजित इस जूम के माध्यम से यज्ञ प्रशिक्षण सत्र में आप सभी शिविरार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 3 सत्रों में आपने यज्ञ का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आदरणीय आचार्य नवीन जी मिश्रा से, आदरणीय विश्वास जी से, मैं भी आपके सामने ये दूसरी बार उपस्थित हूँ। तो आइए हम यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। विधियां यज्ञ की बहुत सरल है और जो हम मंत्र बोलते हैं वो भी सरल मंत्र हैं। जब आप बार बार उन मंत्रों को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ में मंत्र भी बोल सकते हैं और यज्ञ भी आप स्वयं कर सकते हैं। यज्ञ करने के लिए जब भी आप यज्ञ करें तो आवश्यक नहीं है कि आपके घर में पंडित आए, क्योंकि जो यज्ञ करता है वही पंडित होता है, वही विद्वान होता है, वही ब्राह्मण होता है। तो आप सभी इस यज्ञ की प्रक्रिया को, जो हमारे धर्म का अंग है, इसको जरूर सीखें और अपने घर पर आप इस यज्ञ को जरूर करें। जब आपका जन्म दिवस हो, रविवार हो, पाक्षिक हो, जब भी आपको लगता है कि हमें यज्ञ करना चाहिए, तो आप स्वयं यज्ञ के माध्यम से इस धार्मिक कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। तो आइए हम यज्ञ का प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सीधे हाथ में जल लेकर के जल लेते हैं और संकल्प पाठ बोलते हैं। जिनको याद है वो बोल सकते हैं, जिनको याद नहीं है वो देख करके भी बोल सकते हैं। संकल्प पाठ में हम आज का समय, तिथि, वार, नक्षत्र आदि इन सब का वर्णन हम करते हैं, जिससे हमारे इतिहास का हमें ज्ञान हो सके। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशते तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे 1,94,08,53,121 सृष्टि संवत्सरे 5,121 विक्रमाब्दे दक्षिणायने आश्विन मासे प्रतिपदायां रविवासरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त अंतर्गते राजस्थान प्रांते अजमेर जनपदे टाटोटी ग्रामे अद्य मया ईश्वर प्रीत्यर्थम विश्व कल्याणार्थम यज्ञ कर्म करिष्यते। हे प्रभु, कार्यमिदं निर्विघ्नं संपन्नं भवेत्। जो हमारे हाथ में जल है इसको हम नीचे जमीन पर छोड़ देते हैं। इसके बाद में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ करते हैं। जिनको याद है वो हमारे साथ बोलेंगे, जिनको याद नहीं है वो मंत्रों को सुनेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते माम् तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै
देवाय हविषा विधेम। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकयिद्राजा जगतो बभूव। जयिषे अस्य द्विपदस्य चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यौ रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो गोष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। अब हम आचमन करेंगे। सीधे हाथ में हम थोड़ा सा हथेली में जल लेते हैं। आप में से भी जिनके पास में पानी है, गिलास में पानी रखा हुआ है, वो सीधे हाथ में राइट हैंड में थोड़ा सा पानी ले लेंगे, जल ले लेंगे और मंत्र बोलने के बाद में उसको पीना है। ओम अमृतोपस्तरणवसी स्वाहा। ये पहली बार हुआ, अब दूसरी बार बोल लेंगे वापस। ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा। एक बार बोले दीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीश्रयताम स्वाहा। अब हाथ धो लीजिए। ये हम 3 बार आचमन करते हैं। आचमन यानी पानी पीना 3 बार। आपने पानी पिया है। अब बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे और सीधे हाथ की बीच की जो 2 उंगलियां हैं, अनामिका और मध्यमा, इससे अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्मय आसे अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम भावोर्मे बलम अस्तु। ओम ऊर्वोर्मे ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। पूरे शरीर पर छिड़क दीजिए। तो ये है आचमन की प्रक्रिया। 8 मंत्र बोलने के बाद में हम आचमन करते हैं। 3 बार सीधे हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के, जल लेकर के इसको पीते हैं मंत्र बोलने के बाद में, और फिर बाएं हाथ में जल लेकर के पहले मुख पर लगाते हैं, फिर दोनों नाक पर, दोनों आंखों पर, दोनों कानों पर, दोनों कंधों पर, दोनों घुटनों पर, और फिर लास्ट में पूरे शरीर पर पानी को छिड़क देते हैं। तो ये आचमन की प्रक्रिया है, आपने मेरे साथ में की होगी। अब यज्ञ की प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दीपक जलाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। मैंने दीपक जला लिया है। अब कपूर चम्मच में रख करके और कपूर को भी जला लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना जायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्निः
त्वमिष्टापूर्ते संसृजे कामयं च अस्मिन् तदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब समिधा, यहाँ पर 3 समिधाओं से हम आहुति देते हैं। पहली समिधा मैंने ली, थोड़ा सा उसको उसमें घी लगा लेते हैं और अयं त इदमात्मा मंत्र बोल करके जब स्वाहा बोलेंगे तो उसकी आहुति देंगे। ओम अयं त इदम आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसेदम नमः। आप भी मेरे साथ में स्वाहा का उच्चारण करें। ओम। अब 2 मंत्रों से दूसरी आहुति। ओम समिधाग्निं दुवश्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदम अग्नये नमः। इस मंत्र से आहुति नहीं देंगे। अब अगले मंत्र से दूसरी समिधा की आहुति। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे नमः। अब तीसरी समिधा की आहुति। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ऋचोक्षाय विष्य स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसेदम नमः। अब हम पंचघृत आहुति, एक ही मंत्र बोलेंगे अयं त इदमात्मा, और उस एक ही मंत्र से हम 5 बार आहुति देंगे। ओम अयं त इदम आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसेदम नमः। ओम अयं त इदम आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसेदम नमः। ओम अयं त इदम आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसेदम नमः। ओम अयं त इदम आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसेदम नमः। ओम अयं त इदम आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसेदम नमः। ये हमने पंचघृत आहुति दी है। अब जल सिंचन करते हैं। सबसे पहले पश्चिम दिशा की तरफ, मैं जिस सबसे पहले हम पूर्व दिशा की ओर जल का छिड़काव करेंगे। मैं जिस दिशा की तरफ मुंह करके बैठा हूं वो पूर्व दिशा है, मेरे पीछे पश्चिम दिशा है, तो हमेशा यज्ञ करते समय पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके बैठना है। तो सबसे पहले पूर्व दिशा में जल सिंचन। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब पश्चिम दिशा में ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा की ओर ओम सरस्वतेनुमन्यस्व। अब मंत्र के बाद में चारों दिशाओं में जल का छिड़काव करेंगे। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपु
एतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वा चं नः स्वदतु। ये हमने चारों ओर जो है जल का छिड़काव किया। अब आहुति देंगे 4 मंत्रों से। पहले मंत्र से जब आहुति देंगे तो उत्तर दिशा की ओर इस प्रकार से आहुति देंगे। दूसरे मंत्र से दक्षिण दिशा की ओर आहुति देंगे, ऐसे लंबे, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घी डालते हुए, और 2 आहुतियां बीच में लगेगी। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः। अब सामग्री की आहुति भी देंगे साथ साथ में। थोड़ा घी को गर्म कर लेते हैं। हमारे इधर थोड़ी सर्दी ज्यादा है, थोड़ा, तो मैंने सुबह घी गर्म किया था ये से पहले, लेकिन वो घी वापस जम गया, तो थोड़ा सा उसको घी को गर्म कर लेते हैं। अब सामग्री की आहुति भी साथ साथ में देंगे। यदि एक व्यक्ति है तो पहले घी की आहुति दे, फिर उसके बाद सामग्री की आहुति दे, और यदि 2 हैं 4 हैं तो सब सामग्री की आहुति दे सकते हैं। ओम। अब प्रातःकालीन मंत्र, इसमें 2 मंत्र होते हैं। एक सायंकाल जब यज्ञ करते हैं तो अलग मंत्र होते हैं, 3-4 मंत्र अलग होंगे, और जब आप सुबह यज्ञ करेंगे तो 4 मंत्र अलग होंगे। तो हम इस समय सुबह यज्ञ कर रहे हैं, तो सुबह प्रातः काल के जो मंत्र हैं उनकी आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। आप ध्यान रखें, जब भी आप आहुति देंगे तो हमेशा आपके पास जो चम्मच होगा वो सीधे हाथ, राइट हैंड से ही आहुति देनी। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदम अग्नये प्राणाय इदम नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा, इदम वायवे अपानाय इदम नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यायनेभ्यः स्वाहा, इदम अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यायनेभ्यः इदम नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां वेदगणा पितरस्य उपासते तया मा मध्यमेधयाग्नि मेधाभिनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवः स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराय यस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूरिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आपको गायत्री मंत्र याद होगा सबको, तो मेरे साथ में आप 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, और आहुति मैं दे रहा हूं यहाँ से, लेकिन आप सबको मेरे साथ में ऊंची आवाज में गायत्री मंत्र बोलना है। 3 बार बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
दयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब हम पूर्णाहुति करेंगे। 3 बार पूर्णाहुति का मंत्र बोलेंगे। एक ही बार, एक ही मंत्र 3 बार। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ये हमने पूर्णाहुति की है। तो इस प्रकार से दैनिक यज्ञ, ये जो मंत्र है उनका हमने पाठ किया और उससे हमने आहुति दी। ये सामान्य यज्ञ है। जब हम विशेष यज्ञ करते हैं तो उसमें कुछ और मंत्र सृष्टिकृत के, अगारभाज्य आहुति के दूसरे मंत्र बोले जाते हैं। तो ये हमने अभी सामान्य यज्ञ संपन्न किया है। अब यज्ञ प्रार्थना। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले विचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का स्वार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये हमने कार्य यहाँ संपन्न किया। शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्ति
सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। नमस्कार आचार्य, धन्यवाद आचार्य जी। तो हम अगले सत्र पे चलेंगे। सबको आप मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, जी आवाज सुनाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मैं अपने मोबाइल पे हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप का कनेक्शन नहीं आ रहा है ऑडियो में। तो हम अब भजन सेशन के लिए आगे बढ़ेंगे और दरखास्त है कि हमारे चेन्नई से कुमार टी नरेश वो एक भजन तमिल में प्रस्तुत करेंगे। नरेश पाड़प्पा। Yes, sir. Thank you. Good morning, peoples. Today நான் கிருஷ்ணா பஜன் பாட போறேன். என்னோட நேம் நரேஷ். ஒரு நிமிஷம் ஆயுஷ் ஸ்பாட்லைட் नरेश पे डालो। जी उनका वीडियो ऑन नहीं है। नरेश वीडियो ऑन பண்ணிட்டியாப்பா? yes sir. सॉरी ऑन कर दिया। राइट। Okay. कृष्ण कृष्ण मुकुंद जना जना कृष्ण गोविंद नारायणादने कृष्ण कृष्ण मुकुंद जना जना कृष्ण गोविंद नारायणादने अच्युतानंद गोविंद माधव सच्चिदानंद नारायणादने अच्युतानंद गोविंद माधव सच्चिदानंद नारायणादने कृष्ण कृष्ण मुकुंद जना जना कृष्ण गोविंद नारायणादने राधे गोविंद भजो राधे गोपाल 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल श्याम सुंदर मजन मोगन राधे गोपाल मुरली मनोगर राधे गोपाल श्याम सुंदर मजन मोगन राधे गोपाल मुरली मनोगर राधे गोपाल शंख चक्र गजागर राधे गोपाल मुरली मनोगर राधे गोपाल शंख चक्र गजागर राधे गोपाल मुरली मनोगर राधे गोपाल मुरली मनोगर राधे गोपाल मुरली मनोगर राधे गोपाल। थैंक यू सर। रिक्वेस्ट करेंगे कुमारी प्रियंका भट्ट जी को आप अपना भजन सुनाइए। नमस्ते सबको। जी सर। हे सरस्वती मैया मेरी सहायता कीजिएगा। एक मिनट आप अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि आप पे स्पॉटलाइट डालें। वीडियो ऑन कीजिए। जी सर। जी सर। थैंक यू थैंक यू। जी सर। नमस्कार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल स्मॉल स्मॉल काउस स्मॉल स्मॉल मिल्कमैन स्मॉल स्मॉल काउस स्मॉल स्मॉल मिल्कमैन greatest my Lord Krishnan greatest my Lord Krishnan छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल
घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, बटर इज ईटिंग माय लॉर्ड कृष्णा, बटर इज ईटिंग माय लॉर्ड कृष्णन। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। स्मॉल स्मॉल लकुटी स्मॉल स्मॉल गैया, स्मॉल स्मॉल लकुटी स्मॉल स्मॉल गैया, मिडिल स्टैंडिंग माय लॉर्ड कृष्णन, मिडिल स्टैंडिंग माय लॉर्ड कृष्णन। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ब्लैक ब्लैक काउ स्मार्ट स्मार्ट मिल्कमैन, ब्लैक ब्लैक काउ स्मार्ट स्मार्ट मिल्कमैन, glorious to my Lord Krishnan, glorious to my Lord Krishnan। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च सदम त्वमेव। ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शिवा सर्वदे नमोस्तुते। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका जी, अंग्रेजी और हिंदी का अच्छा मिश्रण करके सुंदर भजन, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुमार हिम्मत, कुमार मोहित और कुमार दिनेश को अपना भजन प्रस्तुत करें। कुमार हिम्मत, मोहित हैं? आगे लाइन पे आगे। शुरू कीजिए भजन। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। गई? नमस्कार, शुरू कीजिए। एक तमाशा लकड़ी का, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म हुआ, जिसमें तेरा जन्म हुआ था, वो पलंग था लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। माता तुम्हारी लोरी गाए, माता तुम्हारी लोरी गाए, वो पलना था लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। बढ़ते चला जब पाठशाला में, पाटी लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जब जब गुरु में डर दिखलाया, जब गुरु में डर दिखलाया, वो डंडा था लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। इसमें तेरा
धन्यवाद बच्चों। जो भी वहां पे चंचल केयर होम में है, एक बात ध्यान कीजिए कि बच्चों की तरफ पूरी तरह अपनी कैमरा डालिए ताकि बच्चों का चेहरा दिखाई दे। अब ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो आइए अब हम अपने अगले कार्यक्रम में जाएं। दरखास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हम आचार्य नवीन मिश्रा जी को कि हमारे बच्चों को, हम सबको अपना ज्ञान दें। नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। ओम स्वस्ति पंथामनुतरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। प्यारे बच्चों, अभी आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आप इस कार्यक्रम में हर सीखते हैं, ध्यान सीखते हैं, कुछ बौद्धिक भी आपको मिलता है, अपना कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण भी करते हैं। तो जो कुछ भी आप सीखते हैं उसको जीवन में अपनाएं, क्योंकि जो भी ज्ञान हम सीखते हैं ये जीवन में नहीं लाएंगे तो वो भार हो जाता है। महाभारत का एक दृष्टांत आपको बताते हैं कि महाभारत के समय कौरव और पांडवों को उनके गुरुजी ने पाठ याद करने को दिया था और उसमें उन्होंने बोला था कि याद कर लीजिए, सत्यम वद धर्मम चर मां क्रोधा। इस तरह से उन्होंने कुछ वाक्य बताए कि सत्य बोलो, धर्म पर चलो, क्रोध मत करो। और अपने जो शिष्य थे उनको ये कह दिया कि ये पाठ आपको याद करके आना है। तो अगले दिन उन्होंने पूछा सभी शिष्यों से किस किस को याद हो गया, तो ये बहुत छोटे छोटे से वाक्य थे। सभी शिष्यों ने तुरंत उत्तर दिया कि सबने याद कर लिया है। अकेले युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे याद नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कल याद करके आ जाना। तो अगले दिन फिर वो पाठ सुना गया, सबने सुना दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे तो याद नहीं हुआ अभी तक। तो गुरुजी ने, जो युधिष्ठिर थे, उनकी थोड़ी पिटाई भी कर दी और कहा कि अगले दिन याद करके आना। फिर वो गए और अगले दिन फिर याद किया। अगले दिन आकर के सभी शिष्यों ने सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने फिर नहीं सुना पाया। तो गुरुजी ने थोड़ी ज्यादा पिटाई कर दी और तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा पाठ याद होने लग गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने तो केवल वाक्य रट लिए थे कि सत्य बोलो, बस धर्म पर चलो, ये याद कर लिया, क्रोध नहीं करना है, ये याद कर लिया। लेकिन जीवन में ये नहीं लाए कि हमको सत्य भी बोलना है, धर्म पर भी चलना है, क्रोध नहीं करना है। जब क्रोध करने का अवसर आया तो क्रोध आ गया, जब सच बोलने का अवसर आया तो झूठ बोल दिया, जब सही मार्ग पर चलने का वक्त आया तो गलत पर चलने लगे। तो इस तरह से
हम शिक्षाएं तो जीवन में बहुत प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन जब तक उन पर चलते नहीं तो वो शिक्षाएं भार स्वरूप होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी आप यहाँ पर सीखते हैं, जैसे इस कार्यक्रम के अंत में आपको ईश्वर की उपासना के लिए आपको ध्यान सिखाया जाता है, तो बाकी आपको 6 दिन मिलते हैं, उन दिनों में उसका अभ्यास करते रहिए। यदि आप ये ध्यान का अभ्यास 6 दिन में करेंगे तो 7वें दिन जब यहाँ आएंगे तो आपको और आनंद आएगा और आपका ध्यान परफेक्ट होता जाएगा, ईश्वर की उपासना में आपको सफलता मिलेगी। तो आप जो कुछ भी यहाँ पर सीखते हैं उसको अपनी डायरी में भी नोट करें और उन बातों पर जीवन में चलने का प्रयास करें, तभी उसकी सार्थकता होगी। यही मैं संदेश देना चाह रहा था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शुभ। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते जी, धन्यवाद। अब हम फाइनल स्टेज जो हमारे प्रोग्राम का है, माता जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मेडिटेशन और ध्यान की साधना कराएं। माता जी नमस्कार। माता जी। हाँ, ओम, आ रही आवाज मेरी आ रही है? हाँ, आ रही है माता जी, नमस्कार। सबको मेरी नमस्ते जी। बच्चों को बहुत बहुत प्यार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। बच्चों आपको कैसा लग रहा है ये सेशन? कोई बताएंगे? जैसे अभी देखो आचार्य जी ने बहुत अच्छी आपको शिक्षा दी, आपको नहीं दी, हमको भी दी, हमने भी ये शिक्षा लेनी है। अच्छा, हम बड़े भी आपके साथ सीख रहे हैं। तो आप में से कोई है जो कि रेगुलर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं आप लोग? कोई है ऐसा? नहीं, कोई भी नहीं है। तो अभी जैसे आपको बताया, आपको करना होगा, करेंगे तो आपको लाभ होगा। नहीं तो अगर सिर्फ एक बार वीक में करेंगे, वंस अ वीक, यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट। तो उसको क्योंकि भूल जाते हैं, फिर एक बार करने से कोई लाभ नहीं होता है। यहाँ आपने सीखना है और उसको फिर प्रैक्टिकल में लाना है। देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसको अच्छा लगता है बताएंगे आप? किस किस को अच्छा नहीं लगता? कोई है ऐसे जिनको अच्छा नहीं लगता? जब आप करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी होगी ना इसमें, तो फिर आप प्रॉब्लम, अपने क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप अपने वीडियोस ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा, हमें पता चले कि आप कैसे कर रहे हैं। आप ठीक बैठ जाइए। अब ध्यान के लिए मेडिटेशन, आप जानते हैं ना ध्यान क्या है? पहले भी बताया था, ध्यान का मतलब क्या होता है? अपने मन को किसी एक काम में लगा लेना। तो हम बाहर के, आप पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, तो अपना ध्यान लगाते हैं ना, वहां पर मन को लगा देते हैं। फिर मम्मी पापा बुला रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है ना। When you are concentrated on one topic or one subject or in your sports or watching TV, then you are not able to hear your mummy papa's voice also, है ना। तो इसी तरह से हमें जब ये वाला ध्यान करते हैं तो इसमें भी मन को एक तरफ हम टिका देते हैं। तो अब हमें बाहर की तरफ नहीं देखना होता, ये थोड़ा सा करने के लिए हम अंदर देखते हैं। We concentrate inside our body, concentrate on our mind, concentrate on our thoughts, है ना। तो फिर हम उसमें फिर ईश्वर की उपासना में लगते हैं, क्योंकि we can't able to see ईश्वर, गॉड को हम नहीं देख सकते ना, वो आंखों से तो दिखाई नहीं देता, हम अपने को भी नहीं देख पाते, पता है आपको। आप धीरे धीरे जब सीखेंगे ना तो आपको समझ में आएगी कि हम तो अपने को भी नहीं देख पाते। ये जो देख रहे हैं ना इस बॉडी को, तो ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी बॉडी है। आप क्या बोलते हो? दिस इज माई हैंड, है ना, इट इज माई हैंड, दीज आर माई ऑर्गन्स, है ना, आईज, नोज, लिप्स। तो ये अलग होता है, मैं अलग होता हूँ। तो उसको हम धीरे धीरे जानेंगे, तो वो भी हम, मैं अपने को जानने के लिए भी हमें ये कंसंट्रेशन जरूरी है।
ये मेडिटेशन जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम करते हैं। और इसका क्या बेनिफिट होता है, जब हम करते हैं तो हम कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने स्टडी में भी। स्टडी में करेंगे तो हम और अच्छी तरह से सीख सकते हैं और जल्दी आप याद कर लोगे, जल्दी पढ़ लोगे। तो इसलिए हमको ये मेडिटेशन बहुत जरूरी होती है और मेंटली आप बहुत शांत, काम एंड क्वाइट रहेंगे। तो सीधे बैठ जाएं। Your back, neck and head should be straight. Put your hands at your convenience. आप उनको दोनों हाथों को अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं। You can keep on your knees, on your lap, as you like. Okay? Close your eyes gently. This should not be forcibly. Okay? अपनी आंखों को बड़ी कोमलता से, आराम से बंद करना है। इनको जबरदस्ती खींचना नहीं है, ठीक है। गहरे लंबे सांस ले लें। डीप ब्रीदिंग। और देखें कि हम ठीक तरह से बैठे हैं। पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक, from your head to toes, observe your body. Is it okay? Experience your head. अपने सिर को अनुभव करें। Your eyes are closed. आपकी आंखें बंद हैं और आप अपने सिर को अनुभव कर रहे हैं। Experience your face, your eyes, your ears, nose, lips, cheeks, chin. अपने पूरे चेहरे को, आंख, कान, नाक, लिप्स, होंठ, सबको अनुभव करना है। Now experience your shoulders. अपने कंधों को अनुभव करें। Your arms, your hands. अपने hands को, हाथों को अनुभव करें, उनके fingers को। Feel your fingers. Your thumb, index finger, middle finger, ring finger and small finger, little finger. सभी उंगलियों को अनुभव करें। Now experience your whole body. पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे देखें कैसे बैठा है हमारा शरीर। हमारी आंखें ठीक तरह से बंद है ना, उन पर जोर तो नहीं पड़ रहा। रिलैक्स मोड में अपनी बॉडी को रखना है। देखें कहाँ पर आप स्ट्रेच है ज्यादा, उसको ठीक करें। Now experience your breath. Count your breath 10 times.
while inhalation count 1, exhalation 1. फिर inhalation 2, exhalation 2. Like this, count 10 times. 10 सांसों को गिनना है, अंदर बाहर, और कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ सांसों को, अपनी सांसों को देखना है. योर ब्रीथ विल बी नॉर्मल. उसको डीप नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करना है, काउंट करना है. देखें, आपका मन इधर उधर तो नहीं जा रहा, कुछ और तो नहीं कर रहे आप अपने मन से, सिर्फ ब्रीथ को काउंट कर रहे हो ना. अब आप अपने मन पर जाएं, देखें आपके क्या थॉट्स चल रहे हैं. वॉच योर थॉट्स, ऑब्जर्व योर थॉट्स, अपनी थिंकिंग, आपके अंदर क्या विचार आप चला रहे हैं. सांसों को देख रहे हैं कि कुछ और सोच रहे हैं. अब डीप ब्रीथ, inhale deeply, exhale slowly. उसको एक्सपीरियंस भी करना है. अब एक लंबा सांस लेकर उसके बाद हम ओम की चैंटिंग करेंगे 3 बार, और आपने अपने ही आवाज को सुनना है. ओम हम बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे. अच्छा, deep breathe and then chant Om along with me and listen your own voice. Start deep breathing, deep inhalation only. Keep silence. चुपचाप बैठें और देखें अंदर कैसा फील हो रहा है. यही ओम की आवाज आपके अंदर गूंज रही है, उसे सुनना है. Again deep inhalation, दोबारा लंबा सांस. Feel your vibration inside. अब फिर गहरा लंबा सांस.
अपने अंदर फील करें कैसा फील हो रहा है। अब एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और उसके एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को सुनना है आपने। अपने आप मेरे साथ मिलकर बोलें और सुने, देखें कि आपका माइंड कितनी बार बाहर गया या पूरी तरह आपने सुना, ठीक है, और बोला भी। डीप इनहेलेशन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Feel what is the reaction inside your body, inside your brain. देखें आपका मन कितनी बार बाहर गया। कि पूरी तरह से आपने सुना। अब धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाएं। उनको मूव योर फिंगर्स, हैंड्स। Hold your on both palms, both hands hold and keep on your heart. Thanks God. भगवान का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद और ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद, सबका थैंक्स। आप सबका धन्यवाद। Rub your hands like this and put on your face, on forehead, and at last on your eyes. Keep both the palms on your eyes. Open, blink your eyes inside your palms and be normal. नमस्ते जी, सबको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद माता जी। इस बार आपका थोड़ा आवाज थोड़ा कम था, तो बीच में बोल देते तो मैं ठीक करता। क्या बोले आप माता जी? हाँ जी आयुष, हाँ जी अब आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ जी, आपकी आ रही है आवाज। हाँ माता जी, आप इस बार थोड़ा आवाज आपका कम सुनाई दिया। अच्छा, अगली सॉरी, बार मेरे को थोड़ा बोल देते। मेरे को हाँ? बीच में बता देना चाहिए, जब कम आए ना आवाज तो बता दें, फिर मैं ठीक थोड़ा ठीक है, माइक ठीक है वगैरह माता। कर। तो हम अब क्षमा दरखास्त चाहती करेंगे हूँ। किसी हमारे बच्चे को जो यहाँ सत्संग में बैठे हैं, आनंद आयुष, आप बोल रहे हो? शांतिपान, हाँ बोल रहा हूँ। आप अपने पे स्पॉटलाइट डाल दीजिए। आचार्य जी, आपको कुछ पहले अनाउंसमेंट करने का है? विश्वास जी, आचार्य विश्वास जी। हाँ जी, ओम। दो सूचनाएं हैं सभी के लिए, जो इस सत्र में जुड़े हैं सभी के लिए दो सूचनाएं हैं। एक तो ये कि अभी इधर उत्तर भारत में ठंड होना शुरू हो गई है और सुबह सुबह लगभग 6 बजे जब हम सत्र शुरू करते हैं तो ठंड अधिक रहती है और अंधेरा भी अधिक रहता है। तो जैसा कि सभी आचार्य जी और हमने मिलकर के कल कुछ वार्ता की थी, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि आगामी जो सत्र होगा हमारा, वह उसका समय हम 6:30 बजे से रख रहे हैं, प्रातः 6:30 से और 8 बजे तक यह सत्र चलेगा। तो सभी के लिए अच्छा होगा और
दूसरी सूचना ये है कि जो ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वैदिक संस्कारशाला बाल सत्संग जो चल रहा है, इसका यूट्यूब पर भी एक चैनल बना दिया गया है। तो उसके बारे में राज जी से मैं निवेदन करूंगा, आप थोड़ा सा बता दें यूट्यूब के बारे में। धन्यवाद आचार्य जी। सबको नमस्कार। जो भी हमारा बाल सत्संग का यहाँ पे जो कार्यक्रम चलता है, हमने 3 दिन पहले एक चैनल खोल दिया है यूट्यूब पे, और हम अपने ग्रुप में भी वो यूट्यूब का लिंक डाल रहे हैं। और जो 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और आज का भी ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन ये दो 17, 11, 18, 25 के थे, वो भी हमने यूट्यूब में डाल दिया है। और यूट्यूब के में फिर मैं अपने चैनल का नाम दूंगा, क्योंकि कोई वो लोकल नाम पे है, समूह नलम, यानी कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो मेहरबानी करके आप जो यूट्यूब का वीडियो या लिंक देखते हो, आप भी पूरा देखिए, थोड़ा लंबा है, और अपने साथियों को भी भेजिए ताकि वो देख के वो अपने बच्चों के साथ हमारे बाल सत्संग में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। मैं अपना यूट्यूब का चैनल, हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम फिर डालूंगा हमारे ग्रुप में, और आप ग्रुप में भी वीडियो देखिए, दूसरों को भी सर्कुलेट कीजिए ताकि उस वीडियो को देख के दूसरे बच्चे भी इस बाल सत्संग में जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते जी, आवाज आ रही? नमस्कार। हाँ, नमस्ते जी। मैं कह रहा था, इसमें सभी से ये भी निवेदन है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और दूसरों को भी दिखाएं, जिससे अच्छे संस्कार सभी को मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आयुष, हाँ जी, शांति पाठ। हाँ जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी, सदा रहे हंसते जी, चले वेदों के रस्ते जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। सबको धन्यवाद जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सभी एक साथ हंसेंगे, पूरा ठास करेंगे, पूरा सांस भर के, सांस भरिए। फिर से एक बार सांस भरेंगे और वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, अगला नमस्ते। सत्र होगा प्रातः 6:30 से 8 बजे। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सबको धन्यवाद।